नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है द ऑफिसर एकेडमी का जो है ये आज हम लोग इसमें रसायन शास्त्र को जो है एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले का वीडियो आप बायोलॉजी और फिज़िक्स का नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। pH प्लस POH का मान होता है, तो pH प्लस POH का मान देखा जाए तो ये 14 तक होता है। कितना तक? 14। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लवण का pH बराबर 2 होगा? तो pH बराबर 2 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.01 m से लेकर HCl का जो होता है इसका pH लवण 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसका pH मान 2 होता है। जस्ता के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर, तो दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व कितना हो जाएगा? तो पीतल का घनत्व इसका हो जाएगा 8300 किलोग्राम पर मीटर। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य में जो सभी लोग जानते हैं कि नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। जितने भी सूर्य तारे जितने भी सभी हैं ये सभी में नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है और विखंडन जो हो जाएगा परमाणु में। तो ये ध्यान रखिएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो रेडियोधर्मी पदार्थ देखा जाए तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों प्रकार के किरणों को विसर्जित करते हैं। अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों प्रकार की किरणें को विसर्जित करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों, शुद्ध जल जो होता है यह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, जिसका pH मान जो है 7 होता है। pH के स्केल को जो है किसने खोज किया था? तो सोरेनसन ने किया था। ध्यान रखिएगा। 0 से लेकर के जो है 7 तक आपका जो है यानी कि 0 और 7 के बीच जो यह हो जाएगा आपका अम्लीय और 7 से जो है 14 के बीच आपका हो जाता है क्षारीय। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्षारीय हो जाएगा और ये आपका अम्लीय हो जाएगा। और 7 जो है ये बीच में होता है, ये उदासीन होता है, न अम्लीय और न क्षारीय होता है, ये उदासीन कहलाता है। तो जल जो होता है यह उदासीन होता है। अल्फा में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि इसी पॉजिट्रॉन में एक धनात्मक आवेश होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ते से बनता है, जिंक से क्या बनता है? तो यह बनता है विद्युत बैटरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन है? तो खाना पकाना है, ये तो नहीं होगा। भोजन का पचना, ये भी नहीं होगा। पानी का जमना हो जाएगा, पानी का जमना और पानी का गर्म करना। जब पानी को जमेगा तो फिर पानी बदल जाएगा, फिर जब पानी को गर्म करेंगे तो फिर पानी जो है ठंडा हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 3 और 4 कहाँ पे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है। यहाँ पे दिया गया तो यहाँ पे दिया गया है रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, ये दोनों आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा और ये दोनों रासायनिक हो जाएगा। तो यानी कि 1 और 2 इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। क्योंकि जब भोजन पच जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर दोबारा जो है खाना पचने के बाद फिर दोबारा वो भोजन नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जब चावल को पका देंगे तो फिर दोबारा वो चावल नहीं बनेगा, तो इसीलिए जो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जो दोबारा जो है बदला जा सकता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी को जमा देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा और बर्फ़ से फिर हम जो पिघला करके पानी बना सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? तो पायस का उदाहरण देखा जाए तो दही नहीं है, जबकि मक्खन, चॉकलेट और दूध है, जबकि जो है दही नहीं है पायस का उदाहरण। आगे दिया गया कोलाइडिक कण के आकार की सीमा होती है। तो कोलाइडिक कण के आकार की सीमा देखा जाए दोस्तों तो आपका होता है 10 के पावर -3 से जो है 10 के पावर -6 तक होता है। तो ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड नहीं है तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? घी जो कोलाइड नहीं है, जबकि दूध, दही और मक्खन कोलाइड है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब गैस से जो ठोस में जाएगा तो क्या कहते हैं? उसी को जो हम लोग संघनन कहते हैं। गैस से ठोस में अवस्था परिवर्तन, गैस से तरल या ठोस, तरल दिएगा दोस्तों। गैस से अगर तरल कहेगा तो संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघनन। अगर गैस से ठोस कहेगा तो दोस्तों गैस से ठोस की अवस्था को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, निक्षेपण। अगर गैस से डायरेक्ट ठोस में जाएगा तो क्या होगा? निक्षेपण। लेकिन यहाँ पे गैस से तरल जाएगा तब जाके आपका होगा संघनन। तो ध्यान रखिएगा। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्योंकि जैसे ही कपूर देखते होंगे कि कपूर जो आपको जलाते हैं घरों में, ये कपूर इस प्रकार का रहता है, वो इसको खुला में छोड़ देंगे तो डायरेक्ट उड़ जाएगा, आने की ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए ऊर्ध्वपातन। इसी को सब्लिमेशन कहते हैं। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो जब पानी जमता है तो उसका घनत्व जो है क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कम जाएगा, इसीलिए पानी में बर्फ तैरता है। कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को जानते हैं कि ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। किससे? ऊर्ध्वपातन। इसी को सब्लिमेशन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे यौगिक नहीं है तो दूध जो है यौगिक नहीं है, क्योंकि दूध का कोई फार्मूला नहीं होता। सोडियम क्लोराइड है, चौक भी है, अमोनिया भी है, जबकि दूध जो है यौगिक नहीं है। गैल्वेनाइजेशन होता है। तो गैल्वेनाइजेशन उससे कहते हैं जिसमें लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाते हैं, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लौह पात्र को गैल्वेनाइजेशन परत चढ़ाने करने की प्रयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसी को जो जस्ता कहते हैं। क्या? जस्ता आपका परत चढ़ाते हैं, इसे जंग लगने से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है। तो लोहे के पाइप पर किसका परत होती है? तो जस्ता का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जस्ता का परत होता है। CO समूह का अबंध क्रम क्या है? तो CO समूह का अबंध क्रम देखा जाए तो 3 होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या? अम्लीय प्रकृति का। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो रेत हो गया और नेफ्थलीन हो गया। तो नेफ्थलीन जो है यह उड़ जाता है, कपूर की तरह उड़ जाता है। तो यह हो जाएगा ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जब नेफ्थलीन उड़ जाएगा तो बच जाएगा रेत। तो ये ध्यान रखिएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो नाभिकीय विखंडन देखा जाए तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। न्यूट्रॉन के कारण जो है नाभिकीय विखंडन संघात के कारण होता है। वायु एक क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि वायु जो है बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, तो इसीलिए मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किसी परमाणु या नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या बढ़ी होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है।
रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो मूल रासायनिक देखा जाए तो H2SO4 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसको तेजाब के नाम से भी जानते हैं। जो बैटरी में प्रयोग करते हैं ये ध्यान रखिएगा, बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं? H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व होगी? दोस्तों धातु तत्व की पहचान देखें तो जिसकी अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 रहेगा तो धातु कहलाएगा। 1, 2, 3 रहेगा तो धातु, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। इसकी अंतिम कक्षा में 2 है तो ये धातु हो जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो इसका समान गुणधर्म देखा जाए तो बेसिक और एसिड हो जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म बेसिड और एसिड हो जाएगा। एक जो है तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के साथ इसके संयोग कर क्या बनाएंगे? तो यह जो है XH4 बताएगा, XH4, क्योंकि ये क्या होता है कि ये जो है X जो है इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और H पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? XH4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु आकार का सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होगा? तो इसका जो है आकार होता है अष्टफलकीय होता है। क्या होता है? अष्टफलकीय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? तो यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, इसीलिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किसके मिलकर बना होता है? तो यह जो है तत्वों के मिलकर बना होता है। किससे? तत्वों से। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाने का नमक जो NaCl किससे बना होता है? तो यह जो खाने का नमक जो होता है ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने से क्या होता है कि ये खाने का नमक बनाया जाता है। आयोडीन कृत लवण में रहता है, तो आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि कार के जो बैटरी होता है उसमें प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होगा? तो H2SO4, इसी को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कार की जो बैटरी होता है उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, उसी को तेजाब के नाम से भी जानते हैं। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन जो नहीं होता है तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि जो है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। इसमें सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन भी होता है, जबकि न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है? तो दहन प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल का जलना जो है एक दहन प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? तो दोस्तों NaBH4 जो है यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कप में हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्या भूमिका होती है? तो किस कप में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा रंजक का ऑक्सीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की कील को जंग लगने से इसका भार क्या होगा? तो लोहे की कील में अगर जंग लगता है तो इसका भार जो है बढ़ जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसी को जो है NaCl सूत्र होता है NaCl, और इसका नाम देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या? सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा
द्रावण क्षारीय होगा। तो क्षारीय होगा तो जिसका जो पीएच मान क्या होगा 7 से अधिक होगा वो क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी कि 10 के पावर -12 जो है ये क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो NH3 जो है ये अमोनिया होता है, तो ये जो है मंद क्षार है। क्या मंद क्षार? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण के कारण जो होता है लोहे में जंग लगता है, और जंग लगने से क्या होता है कि लोहे का भार बढ़ जाता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है? तो सदैव बराबर देखा जाए तो सही उत्तर देगा नाभिक के विद्युत आवेश का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाती है? तो संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 48 का हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी खनिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी खनिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में देखा जाए तो नाभिक में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को जो है बर्तन को ऋण ध्रुव को शुद्ध जस्ता के धन ध्रुव से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझाया था किसने? तो संरचनात्मक स्थिरता को समझाया था किसने? तो ये नील बोर्स ने समझाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है? तो आवर्त सारणी में उसका स्थान अलग अलग स्थान है। यहाँ बताया जा रहा है कि समस्थानिकों के बारे में देखा जाए तो गलत हो जाएगा। तो आवर्त सारणी में उनका स्थान अलग अलग एक गलत दिया गया है। उनके समान रासायनिक गुण होते बिल्कुल सही है, उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न होते भी सही है, उनके विभिन्न भौतिक गुण होते भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों प्रश्न नंबर 54 है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा अवयव? अभी हमने देखा कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाते रहते थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो जंग लगे लोहे में कौन सा परिवर्तन होगा? तो आपका इसका राइट होगा इसका जो भार क्या होगा बढ़ जाएगा। पहले बढ़ता है और फिर क्या होगा घटते जाता है। पहले बढ़ता है फिर घटता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि जो है ये लोहा है, ये लोहा में क्या होगा कि ऊपर जंग लग कर इतना मोटा हो गया। इतना मोटा होने के बाद क्या होगा कि जब लोहा को झाड़ेंगे तो चलिए फिर से देखते हैं। ये लोहा इतना मोटा है, ठीक है, इसमें जंग लगेगा तो क्या होगा कि जंग लग कर के मोटा हो जाएगा, तो इसका भार क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब इसको जो है जंग लगे हुए भाग को झाड़ेंगे हटाएंगे तो क्या होगा कि ये लोहा जो है ये इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका भार क्या हो जाएगा फिर घट जाएगा। इतना मोटा था और हो गया फिर इतना पतला, ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। CO2 यानी बर्फ की प्रक्रिया के लिए हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 डेल्टा H और डेल्टा S दोनों धनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? उसी को क्षार कहा जाता है। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित करने के लिए एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने की संबंधित सूत्र क्या हो जाएगा? तो उससे जो है 2n² द्वारा करते हैं, 2n² द्वारा किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय है? तो अक्रिस्टलीय हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो है कार्टज ग्लास, CSiO2। इसी को जो है ये बालू का सूत्र है, सिलिकॉन, यानी बालू का जो सूत्र होता है SiO2 यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड, इसी को सिलिकॉन ऑक्साइड भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी आध ऊर्जा अवस्था में क्या होती है? तो ये जो है इलेक्ट्रॉन अपनी आध ऊर्जा अवस्था में देखा जाए तो ऊर्जा विकिरणित नहीं होता है, नहीं करता है। स्याही पानी में किसके कारण फैलती है? तो विसरण के कारण जो स्याही जो है पानी में फैलता है। स्याही दिया गया दोस्तों, जो कलम होता है उसमें जो स्याही होता है उसी के बारे में दिया गया है कि स्याही जो होता है पानी में किसके कारण फैलता है, तो क्या हो जाएगा? तो विसरण के कारण। उदासीन का pH मान सभी लोग जानते हैं कि pH मान 7 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो 7 से अगर कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा 14 तक तो क्षारीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के pH मान का 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक अभी हमने देखा कि क्षारीय का मान जो होता है, क्षारीय का मान 7 से अधिक हो जाएगा। पानी मिट्टी के जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है परासरण कहा जाता है। जब पानी जो है मिट्टी में से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे परासरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कि नाभिक में अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो ये गलत दिया जाएगा। अभी हमने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसी को है यानी कि द्रव्यमान संख्या भी होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर बाहर चक्कर लगाते रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक परिवर्तन के अन्य पदार्थों से नमी की आसानी से अवशोषित कर लेता है, क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 दिया जा रहा है। हमारा प्रश्न दिया गया था फ्रेंड्स कि ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आपका राइट हो जाएगा निर्जलीकरण कहा जाता है। क्या? निर्जलीकरण। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और प्रसंवेदन पदार्थ यानी कि बी और डी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका इसका राइट आंसर क्या जाए, जैसे में देखा जाए तो सिलिका हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है जेल हो जाएगा, सिलिका, जेल, H2SO4 ये सभी हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक परमाणु द्वारा प्रस्तावित विधि का आधारित है। तो आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि यह बर्जीलियस द्वारा प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक क्वथनांक देखा जाए तो किसका है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो H2O का। H2O ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है, तो सही उत्तर हो जाएगा रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? तो 70 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि जो है ट्राइटियम। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति है, तो रासायनिक संरचना में परिवर्तित नहीं होता है। रासायनिक संरचना में परिवर्तित नहीं होता है।
किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अवशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमैटोग्राफी कहते हैं, क्रोमैटोग्राफी। तत्व की द्रव्यमान संख्या मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद के बराबर होता है जो, तो सही उत्तर देगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले को क्या कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आने की देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बुदबुदाहट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बुदबुदाहट। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सबसे पहले किसने जो है बताया था, सुझाव दिया कि पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से अणुओं से मिलकर बना है? यह सुझाव दिया था महर्षि कणाद ने। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडलिफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? तो मेडलिफ के समय कुल 63 ज्ञात थे, ये याद रखिएगा। और न्यूटन कास्टक के समय जो था कुल 56 तत्व ज्ञात थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो प्लाज्मा भौतिकी। क्या? प्लाज्मा भौतिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पानी का पीएच मान अभी मैंने देखा कि 7 होता है, उदासीन होता है। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलना है, तो इसमें H का आयन की संवेदनशीलता क्या हो जाएगी? तो इसका जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब रिएक्टेंट की शुरुआत सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा दोगुना हो जाता है। क्या? दोगुना। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें जो है क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। तो यौगिकों का मूलानुपातिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो AB3 हो जाएगा, AB3। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो पानी का उबलना जो है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्योंकि जो है चीनी घुलने के बाद फिर हम द्वारा उसे चीनी प्राप्त कर सकते हैं पानी को सुखाकर। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? तो रेडियोधर्मी देखा जाए तो थोरियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व है। लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो लेड संचायक बैटरी जो होता है उसमें जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो H2SO4 का प्रयोग करते हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शुद्ध पानी का भी हो जाएगा और उदासीन का भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। एक उत्प्रेरक जो होता है रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। क्या करता? घटा या बढ़ा सकता है। कौन सा घोल जो सबसे अधिक सांद्र है? तो सबसे अधिक सांद्र देखा जाए तो 2 मिली घोल में 2.6 ग्राम विलेय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो धनात्मक रूप से आवेशित कण हो जाएगा तो अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों जो है बताना कि अल्फा जो होता है यह क्या होता है? तो अल्फा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और बीटा जो होता है निगेटिव होता है। और गामा जो होता है कोई उदासीन होता है, यानी कि कुछ नहीं, यानी 0/0 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पूछा जा रहा है कि धनात्मक यानी पॉजिटिव, तो अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि COOH में कौन सा अम्ल होता है?
तो इसमें देखा जाए तो ऑक्सील अम्ल होता है। क्या? ऑक्सील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 दिया गया है कि आपको 3 परखनली दी गई है, उसमें से एक में आसुत जल है और अन्य दोनों में से अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं कि लाल लिटमस पर नीला कौन करता है? अम्ल जो होता है नीले लिटमस पथ को लाल करता है कौन? अम्ल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 20 यहाँ पे दिया गया कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, लेकिन यहाँ कोची कह रहा है कि लाल से नीला, तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्षार हो जाएगा। कहाँ पे? क्षार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो ये सिरका के समान होती है एसिटिक अम्ल की गंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सिरका के समान। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो इसका कारण होता है कि कोई जो है H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, इसीलिए जो है लिटमस केवल वो H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कोई भी H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होगी? तो उसकी जो है आवर्ती गति होती है। क्या होती है कि एक ही स्थान पर जो है बार बार वहाँ पे सिलाई करते रहती है, ये आवर्ती गति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। गैसों के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैसों की ठोस तथा तरल अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसी को जो अभी मैंने देखा कि इसको जो संघनन, और ठोस में जाएगा तो निक्षेपण कहलाएगा। गैस से तरल में तो संघनन हो जाएगा, और जो है गैस से डायरेक्ट ठोस हो जाएगा तो निक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निक्षेपण हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या दिया जा रहा? तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है। शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए, शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए जो है क्या होगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। AH और AS दोनों धनात्मक होगा। एक जो है त्रिक्षारीय अम्ल का अनुभार 176, तो इसका तुल्यांकी भार कितना होगा? तो इसका तुल्यांकी भार इसका जो है कितना हो जाएगा? तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58.66 हो जाएगा, 66। चांदी, लोहा और तांबा प्राकृतिक में प्रतिक्रियाशील है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया का सही क्रम हो जाएगा? तो इसमें सही क्रम चुनना है दोस्तों। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए सबसे पहले आपका लोहा हो जाएगा, लोहा, उसके बाद आपका तांबा आ जाएगा, उसके बाद आपका चांदी आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? लोहा, तांबा, चांदी। तो लोहा, तांबा, चांदी कहीं पे तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो किसमें? तो द्रव्यमान संख्या में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। HC में, यानी कि HC में रासायनिक बंधों की प्रकृति होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजी। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नाभिक के द्रव्यमान की संख्या होती है, तो नाभिक के द्रव्यमान की संख्या इसमें क्या होती है? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है, उसी को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। अभी हमने देखा कि नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इन्हीं के दोनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कार्बनिक रसायन ऐसे देखेंगे। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि टार्टरिक अम्ल होता है टमाटर में। साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल, सॉरी यहाँ पे दिया गया है टमाटर में, तो सॉरी दोस्तों टमाटर में जो आपका जो कौन सा अम्ल हो जाएगा? तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे जो है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल क्या होता है? तो इमली में होता है। कहाँ पे? इमली में। और साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में होता है,
और एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में होता है। तो यहाँ पे गलत दिया जा रहा है, यहाँ पे ये गलत है। टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन हैं? तो यूरिया में जो 4 तत्व उपस्थित होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, तो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का एस्टर है। यूरिया की पहचान की जा सकती है तो बायोयूरेटिक परीक्षण द्वारा, बायोयूरेटिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज CHOH में परिवर्तित होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? CHOH में परिवर्तित होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जाइमेज में होता है। ऑप्शन नंबर बी जाइमेज में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो यह जो प्राकृतिक रबड़ जो होता है, यह आइसोप्रीन का बहुलक, आइसोप्रीन। जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः होता है, तो जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः क्या होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लिंक को कम से कम 5 दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितना होता है? तो बेंजीन में सिग्मा, बेंजीन का सूत्र देखा था तो C6H6 होता है। इसमें बताना है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितना होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखा जाए दोस्तों तो कैसे बनता है, तो बेंजीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनता है। इसमें जो है यहाँ पे जो है सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे भी सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पर भी सिग्मा हो जाएगा, इसमें एक पाई भी हो जाएगा, यहाँ पे एक पाई हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी एक पाई हो जाएगा और इसमें भी एक पाई हो जाएगा। बाकी जगहों पर जो सिग्मा सिग्मा हो जाएगा, तो ये जो है आपका 12 आ जाएगा, 12 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एल्कोहल को कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एल्कोहल को कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है तो मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन है? तो 2 गैसें जो होती है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, जो वेल्डिंग में प्रयोग होती हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसे जो है एल्कीन कहते हैं। क्या? एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एसिटिक अम्ल। हीरा अप्रूप होता है, सभी लोग जानते हैं कि हीरा जो है यह किसका अप्रूप है? तो कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कार्बन का। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो यह जो होता है नींबू खट्टा, यह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में होता है, किसमें? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये पेट में होता है। और जो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है किस में होता है? तो इमली में हो जाएगा और जो है अंगूर में हो जाएगा, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया था किसका? तो नायलॉन जो है बुलेट प्रूफ में देखा है तो किसका प्रयोग करते हैं? तो केवलर का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, केवलर दिया जा रहा है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो 16 का आपका राइट आंसर क्या? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन है?
तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में देखा जाए तो मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेब के सुवास का मुख्य कारण क्या है? तो सेब के सुवास का जो मुख्य कारण क्या होता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वोलेटाइल या एरोमा यौगिक के मुख्यतः एल्डिहाइड आइसोल्यूकिन के कारण होता है। ये ध्यान रखिएगा, वोलेटाइल एरोमा यौगिक होता है और मुख्यतः एल्डिहाइड आइसोब्यूटिन के कारण होता है। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में होते हैं। तो नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में क्या होते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एसीटोन होता है, एसीटोन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि खाना बनाने में न चिपकने वाली बर्तन में किसका लेप होता है? तो टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो एलिथीन। सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर को गर्म में जोड़ने की क्रिया को जो है वतानीकरण यानी कि वल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वल्वेनाइजेशन। आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके पता लगाने के लिए करते हैं? तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को पता लगाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन स्टिक जो बर्तन होता है इसमें किसका जो है परत चढ़ाते हैं? तो यह टेफ्लॉन का परत चढ़ाते हैं। किसका? टेफ्लॉन का। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? इसके कारण जो होता है कि क्योंकि कोलाइडी को स्थायी करने एवं क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। तो सर्वाधिक प्रचलित और सुरक्षित शक्कर का जो है नाम क्या है? तो एस्पार्टेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एस्पार्टेम। कीटाणुनाशक जो है गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो कीटाणुनाशक गैमेक्सिन जो है किस पर आधारित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्केलाइड होते हैं तो क्षार जो कि पानी में घुलनशील होते हैं उसी को जो है एल्केलाइड कहते हैं। क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद कौन है? तो एटीपी होता है जो क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद होता है, एटीपी। बायोमास का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का जो है बायोगैस पूछा जा रहा है, तो बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो दोस्तों मीथेन हो जाएगा। क्योंकि जो मीथेन जो होता है ये धान के खेतों से भी होता है और जो सड़े गले जितने भी होते हैं गोबर से ये मीथेन गैस प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ बताना कि गलत कथन का चयन करना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। गलत है, ये कपास से तैयार नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर गलत दिया गया है। निम्न में शुद्ध कथनों का विचार कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध कथनों पर विचार करना, चलिए विचार करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि शुद्ध जल के नमक के घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। तो बिल्कुल सही दिया गया है। जैसे ही शुद्ध जल में नमक डालते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है कि बढ़ जाता है लेकिन हिमांक क्या होता है? घट जाता है। इसीलिए देखते हुए कि बर्फ़ वाला जो बर्फ़ बेचता है तो क्या करता है कि नमक मिलाता है ताकि जो बर्फ़ कम पिघले। इसीलिए दूसरा कहता है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट है, 1 और 2 दोनों सही है। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया था क्योंकि? तो इसका कारण होता है कि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो CO के साथ बेअसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म करते हैं? तो सल्फर के साथ गर्म करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, सल्फर के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो तरलीकृत तो जानते हैं कि ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो सम्मोहक ड्रग कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34। आपका इसका ये हो जाएगा ल्यूमिनाल। ल्यूमिनाल जो है ये सम्मोहक ड्रग है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? तो दर्दनाशक कौन हो जाएगा? तो नोवल्जीन जो है, नोवल्जीन ये दर्दनाशक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा यौगिक जो है विंटर मिल तेल कहलाता है? तो मेथिल सिलिकेट जो होता है यह विंटर मिन तेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त करते हैं किसमें? तो ऑक्टेन संख्या में, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि मीथेन होता है। सीएनजी गैस जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सीएनजी में मीथेन होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किस में? तो केरोसिन जो तेल होता है उसमें जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, इसीलिए जो है इसको किरासन तेल कहते हैं, मिट्टी का तेल भी कहते हैं। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर कौन था? तो पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी नायलॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है इसके कारण कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से होता है। तो ऑटोमोबाइल में जो होता है प्रयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्यतः देखा जाए तो एथिलीन ग्लाइकोल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, एथिलीन ग्लाइकोल। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य संघटक है? तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य संघटक कार्न स्टार्च है। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन होगा? तो सभी लोग जानते हैं कि सुक्रोज जो होता यानी कि फ्रक्टोज यानी चीनी को जो फ्रक्टोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निम्न में से सबसे मीठी चीनी, तो मीठी चीनी देखा जाए तो फ्रुक्टोज यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आपका यहाँ पे जो है फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मीठी चीनी जो है फ्रक्टोज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है ये सुक्रोज से भी दोगुना मीठा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एलपीजी जो है प्रमुख घटक है किसका? तो एलपीजी में सभी लोग जानते हैं कि ब्यूटेन होता है और ब्यूटेन में प्रोपेन, तो प्रमुख हो जाएगा ब्यूटेन। ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। C6H12O6 जो है यह ग्लूकोज का सूत्र होता है। ईंधन को हवा में अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। तो लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चारकोल, टार, एसीटिकम उपयुक्त सभी हो जाएगा। हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय किसके? तो सी हो जाएगा, कार्बन के एक अपरूप के। कार्बन के एक रूप है। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर देगा। सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा रहता है गोबर गैस में मुख्यतः निम्न में होती है, तो यह मीथेन होता है गोबर गैस में। ऑप्शन नंबर ए जो सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। निम्न में से किसे जो है वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल को वुड स्पिरिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है कहाँ पे? तो साइट्रिक अम्ल जो होता है यह कहाँ पाया जाता है? सभी लोग इसका राइट आंसर होगा संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, संतरा में।
सेव में जो होता है मैलिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। बैकेलाइट निम्नलिखित में से संघन के बाद बनता है। तो बैकेलाइट जो तो है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के जो है संघन से बनता है बैकेलाइट। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें ब्यूटेन गैस प्रयोग करते हैं, ब्यूटेन। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो वाइल अल्कोहल, वाइल अल्कोहल ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्कोहल खमीरन की आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो एथाइल अल्कोहल होता है, एथाइल अल्कोहल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्कोहलिक खमीरन का जो है आखिरी उत्पाद एथाइल अल्कोहल होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एसिटिलीन भी कहते हैं, एसिटिलीन और एथिलीन दोनों हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक 5 हो जाएगा। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस मुख्यतः होती है। तो खाना बनाने में सभी लोग जानते हैं कि मीथेन गैस का भी प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसी को गोबर गैस भी कहते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता, क्योंकि इसका कारण होता है कि दाब मापक प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैसों की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरका में सभी लोग जानते हैं कि एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक होता है और जो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कि इसमें कार्बन नहीं होता है। तो कार्बन नहीं होता तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी में जो कार्बन होता है, सभी में कार्बन होता है। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए इसको सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है, तो इसको मिलान करते हैं। यहाँ पे दिया जा रहा है कि केवल कथन 2 सही है। स्टेबलिंग जो है पेट्रोलियम होता है, ये खाली दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कोयला का उपयोग होता है, तो कोयला का उपयोग किसमें करते हैं? तो जलाने में। कोयला का उपयोग जला करके खाना बनाने में भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। कोयला का उपयोग होता है तो जलाने में। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, जबकि जो है बैगनी का कम होता है। हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? तो N2O, इसी को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो बी नाइट्रस ऑक्साइड को। कोई धातु सोना है या नहीं यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो है प्रयोग करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, नाइट्रिक अम्ल। पदार्थ के एक रूप का कोई जो है निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी का तेल। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं कौन सा? तो CO2 गैस जो है मुक्त करते हैं अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन जो है कथन सत्य है? तो हीरे ग्रेफाइट के बारे में देखा जाए तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों जो है समान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये समान रासायनिक अभिक्रिया से गुजर सकते हैं। क्या होते हैं? ये समान रासायनिक अभिक्रिया से गुजर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। 3 धातु X, Y और Z के मानक इलेक्ट्रोडों विभव में 1.2 वोल्ट, 0 प्लस 0.5 वोल्ट और 3.0 वोल्ट
है, तो तीनों धातुओं के रिड्यूसिंग जो है एजेंट का क्रम क्या होगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जेड बड़ा होगा, उसके बाद एक्स, उसके बाद वाई हो जाएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है, तो सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। बॉक्साइट जो सबसे अधिक जो है पाया जाने वाला अयस्क है। एसिटिलीन अम्ल का दुर्लभ अम्ल कौन सा है? तो एसिटिलीन अम्ल का दुर्लभ अम्ल कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो वियोजन निम्न है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा यौगिक जो है विंटरिन तेल कहलाता है? तो मेथिल सिलिकेट जो होता है ये विंटरिन तेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। यूरिया का पहचान की जा सकती है? तो बायोटेरिक परीक्षण के द्वारा, बायोरेट परीक्षण के द्वारा जो है यूरिया की पहचान करते हैं। यूरिया में जो 4 तत्व होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम जो किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम देखा जाए तो किसका मिश्रण होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो पेट्रोलियम मिश्रण सभी का हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक लवण हो जाएगा और अम्लों का हो जाएगा कि यहाँ पे पेट्रोलियम अनेक का मिश्रण है, तो ये जगह हाइड्रोकार्बन का, किसका? हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिरके का संघटक है? तो सिरके का संघटक कौन कौन सा हो जाएगा? तो सिरका में देखा जाए तो पानी में एसिटिक एसिड होता है, तो ऑप्शन नंबर देगा 5% से 8% घोल। ऑप्शन नंबर 4। यहाँ से अकार्बनिक को देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग का गैस बनती है, ये क्या कहलाती है? तो ये हो NO+O2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी NO+O2 जो है ये दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। नीलम जिसे को रूबी का रासायनिक नाम क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि इसका Al2O3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चूने का पानी किसके द्वारा जो है दूधिया हो जाता है? तो CO2 के साथ दूधिया हो जाता है, CO2। निम्नलिखित में से किसको जो है हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग करते हैं? तो अग्निशामक के रूप में देखा जाए तो NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल के साथ NaO की क्रिया होने पर क्या बनता है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? जल के साथ NaO की क्रिया होने पर जो है NaOH बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर NaOH बनता है। वॉशिंग सोडा निम्न में से किसका जो है समान नाम है? तो वॉशिंग सोडा किसका समान नाम है? तो सही उत्तर देगा सोडियम कार्बोनेट का समान नाम है वॉशिंग सोडा। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो नीला थोथा रासायनिक रूप से देखा जाए तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं, CuSO4। ये जो कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टरों द्वारा जो है इंसिथिया जो है एक रोग है, जो इंसिथिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन है? तो डॉक्टर द्वारा जो है इंसिथिया जो है प्रयोग किए जाने वाली गैस है, जो हास्य गैस है, जो क्या है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका नाइट्रिक ऑक्साइड है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर धोने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे? तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा Na2CO3 और 10H2O होता है, 10H2O, यानी कि 10 उंगली जो है पानी में हाथ में लगा करके धोएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से जो है सबसे अच्छा अग्निशामक कौन हो जाएगा? तो अच्छा अग्निशामक CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आग बुझाने में अच्छा काम करता है। इनमें से
खाने का सोडा बताना है कि खाने का सोडा जो है क्या होता है। तो खाने का सोडा को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या? सोडियम क्लोराइड। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना। चलिए सूची 1 सूची 2 को यहाँ पे मिलान करते हैं। दिया गया है कि नीला थोथा, तो नीला थोथा जो इसको कॉपर सल्फेट को कहते हैं। इसको कॉपर सल्फेट को। एप्सम लवण, ये जो है मैग्नीशियम जो है सल्फेट हो जाएगा। एप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा, इसी को जो खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि 1 हो जाएगा। कास्टिक सोडा धोने वाला हो जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सोडा पानी के प्रमुख गैस होती है। तो सोडा पानी का प्रमुख गैस होता है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो सर्वाधिक सक्रिय देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लुओरोनी। फ्लुओरिन जो है सर्वाधिक रूप से सक्रिय है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं को विषमांगी मिश्रण होता है, यह गलत है। विषमांगी मिश्रण दिया गया यहाँ पे गलत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, गलत दिया गया है। साबुन ग्रीक को हटाता कैसे? तो ये जो है पायसीकरण के द्वारा साबुन जो ग्रीक को हटाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर वनस्पति तेल का। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो जल में देखा जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा। दांत को साफ करने के लिए उपयोग में पाउडर पेस्ट लेते हैं, इसमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये क्षारीय होना चाहिए। क्या? क्षारीय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट क्षारीय होना चाहिए। निम्न से किसे जो श्वेत धातु कहते हैं? तो श्वेत धातु किसे कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लैटिनम को कहते हैं। फ्लोरीन अथवा वक्कीबॉल डैश कार्बन परमाणु का बना होता है, तो किसका? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 और 70। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 60 70। ऑप्शन में ये हो जाएगा 5। उत्कृष्ट धातु का संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो चलिए इस पर विचार करते हैं। तो दिया गया कि उत्कृष्ट धातुएं में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, सही दिया गया है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण गलत है, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसी को जो है नाइट्रोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO से प्रदूषित वायु में सांस लेने के खतरनाक क्यों हैं? तो खतरनाक क्यों है? तो आपका इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। यानी कि CO जो है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, इसी का कारण ये खतरनाक होता है। अम्लगम जो है मिश्र धातु किसका है? तो पारा का। अक्रिस्टलीय कार्बन का सूत्रम रूप है, तो अक्रिस्टलीय कार्बन का सूत्रम रूप क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीनी चारकोल। निम्नलिखित में से कौन से पीतल का घटक है? तो पीतल का घटक सभी लोग जानते हैं, इसका ट्रिक होता है पिताजी। पिताजी आने से पीतल से पीतल हो जाएगा, पीतल में त से तांबा और जी से जिंक हो जाएगा। तांबा और यानी कि जिंक इस दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाया जाता है?
दोस्तों आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पे एक होता है लाल और एक होता है हरा, एक होता है लाल एक हरा होता है। तो एंट्रांसियम एक होता है बेरियम। तो बेरियम, तो देखिए इसमें भी र आ रहा है, इसमें भी र आ रहा है, तो बेरियम यानी कि हरा हो जाएगा। इसमें भी र आ रहा है, इसमें भी र आ रहा है। अब एस्ट्रांसियम, एस्ट्रांसियम, इसमें क्या आ रहा है, इसमें र नहीं आ रहा, तो इसलिए ये लाल हो जाएगा। जिसमें र आएगा वो हरा हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो 32 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि वे जो है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। धातु और धातु दोनों एक जैसा व्यवहार, धातु और धातु दोनों जैसा व्यवहार वह तत्व है जो करता है। तो दोनों जैसा व्यवहार करता है, तो हो जाएगा बोरॉन, ऑप्शन नंबर ए। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2 सब लोग जानते हैं कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड सी। साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो क्या कहते हैं? तो प्रगलन कहलाता है। क्या? प्रगलन। धातु में जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्र अवस्था में पाई जाती है वो क्या कहलाता है? प्रगलन। निम्न में से किसे जो है अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना जो सभी लोग जानते हैं कि यह CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को कहता है, ऑप्शन नंबर ए। डैश बताना है कि किसको जो है व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा गया है। तो ईंधन के रूप में बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन ही सीमित है। पृथ्वी का उपलब्ध कुल पानी का समुद्र के महासागर में कितना है? तो पृथ्वी पर जितना भी पानी उपलब्ध है उसमें समुद्र में कितना पानी है? तो ये हो जाएगा 97.4%। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह क्या होता है? तो यह जो ज्वलनशील नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसी को जो खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो देखिए अगर बेकिंग सोडा खाइएगा तो आपको बाई पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? बाई। तो इसीलिए याद रखिएगा कि बाई लगा रहेगा तो खाने वाला सोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूने का पानी क्लोरीन की क्रिया कर देता है। तो चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है क्या? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ब्लीचिंग पाउडर। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन है? तो टाइटेनियम युक्त खनिज देखा जाए तो भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, इल्मेनाइट, ऑप्शन नंबर 4 इल्मेनाइट। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो बोरॉन का जो गलनांक होता है ये सबसे ऊंच होता है, ऑप्शन नंबर ए। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल पानी में जो टंकी में जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं, तो ये हो जाएगा सल्फोनेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु देखा जाए तो ओस्मियम इसका राइट है, तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। उष्मा शोषी जो है एंडोधर्मिक अपक्रिया में होती है, तो उष्मा का अवशोषण होती है। क्या होती है? उष्मा का अवशोषण होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहा के साथ साथ मुख्यतः क्या होता है? तो क्रोमियम होता है, लोहा का साथ साथ क्रोमियम। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं। ये आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होगा? तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सोना सॉल्व के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन हो जाएगा? तो सबसे अच्छा पदार्थ हो जाएगा MgCl12, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नाभिक में शून्य स्फुरण होता है, तो शून्य स्फुरण देखा जाए तो हीलियम हीलियम हो जाएगा, He हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? तो धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CrO2। आपको बताना है कि कौन से वाले भाग को आकर्षित करने लगता है, जो निम्न से कौन सा अलौह धात्विक हो जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 की ऑप्शन नंबर निकेल हो जाएगा। क्या? निकेल। निकेल और टीन हो जाएगा, निकेल और टीन, ऑप्शन नंबर क्या है? बी और डी दोनों तरह से इस एक से अधिक हो जाएगा। उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है। तो सोना जो है अविषैला होता है। क्या? अविषैला, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? अभी मैंने बताया कि पिताजी यानी कि तांबा और जस्ता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हेयर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है बंद निकाय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, बंद निकाय। बाइंड क्या है दोस्तों? तो बाइंड जो होता है NaCl1 का जो है सांद्र घोल है। NaC यहाँ पे 1 दिया गया, NaCl होना चाहिए, NaCl का सांद्र घोल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश बताना है कि जला हुआ मृत प्लास्टर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम जो होता है यह स्टेनलेस स्टील में मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो सभी लोग जानते हैं कि धातु पूछा जा रहा है, तो धातु जो तरल में पाया जाता है तो गैलियम, क्योंकि इसका जो गलनांक अपने हथेली पर रखिएगा तो इसका हमारे तापमान से, जो शरीर के तापमान से कम होता है, यहाँ हथेली पर पिघल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है? तो मैग्नीशियम अल्प क्रियाशील पदार्थ है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इससे जो शीघ्रता एवं सूक्ष्मता को से जांच करने का एक समान तरीका क्या हो जाएगा? तो इसके जांच करने का समान तरीका देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे जो है इस पर गंधक अम्ल की प्रक्रिया देखना है, ऑप्शन नंबर सी। सोने के आभूषण को साफ किया जाता है किसके द्वारा? तो सोने के आभूषण को जो है एक्वा रेजिया द्वारा साफ करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो। और एक्वा रेजिया में जो है सोना घुल जाता है। समाचार पत्रों में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना होती है, तो संदूषित होने की संभावना होती है शीशा से, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लहसुन के तीक्ष्ण गंध के कारण क्या होता है? तो सल्फर जो होता है, सल्फर के कारण जो है लहसुन जो होता है तीखी गंध देता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं जहां जहाज को किससे बचाने के लिए? तो जहाज को जो जल के लवणों से प्रभाव से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण जो है आंखों में आंसू आते हैं? तो प्याज में सल्फाइड पाया जाता है, जिसके कारण जो है हमारे आंखों में आंसू आता है काटते समय। आभूषण बनाते समय जो स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाते हैं? तो तांबा मिलाते हैं, क्योंकि जो उसमें मजबूती होता है, क्योंकि अगर सिर्फ सोना के बनाएंगे तो वह जो है तुरंत टूट जाएगा। तांबा मिलाएंगे तो मजबूती प्रदान करेगा, जितना तांबा मिलाएंगे उतना मजबूती होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा हीलियम। स्टेनलेस स्टील में लोहे का निम्न धातु के साथ मिश्रण होता है, तो ये हो जाएगा निकेल तथा क्रोमियम में। ऑप्शन नंबर एच का राइट, निकेल तथा क्रोमियम में। उत्कृष्ट धातु निम्न में से किसमें घुलनशील होती है? तो यह घुलनशील होती है अम्लराज में। अम्लराज जो इसी को एक्वारेजिया भी कहते हैं। अम्लराज यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अम्लराज में हो जाएगा। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कठोर जल में जो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन तीनों होते हैं। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयोग करते हैं? सभी लोग जानते हैं कि थर्मामीटर में पारा का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 20 का राइट में पारा का। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो लिथियम जो है धातु पूछा गया है, तो लिथियम हो जाएगा। अगर तत्व पूछता तो हाइड्रोजन हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी अधातु कक्ष के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन जो है अधातु है। ब्रोमीन अधातु जो तापमान जो है ये द्रव अवस्था में रहता है, और जो पारा जो है ये धातु हो जाएगा। यहाँ पे अधातु पूछा गया तो यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन होती है तो ब्रोमीन जो है लाल द्रव होता है। क्या? लाल द्रव। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है, तो कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सायोनेट होता है, सायोनेट। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे भारी धातु देखा है तो निम्नलिखित में से दिया जा रहा है, तो प्लेटिनम हो जाएगा। इससे भारी धातु ओस्मियम होता है। ऑप्शन के अनुसार प्लेटिनम हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन है? तो हाइड्रोजन जो होता है ये वनस्पति घी से बनाने में प्रयोग होने वाला गैस। वनस्पति तेल से जो है वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो क्रियाशील करता है तो पोटेशियम। खनिज यानी मिनरल्स क्या है? तो ये जो है द्रव, गैस और जो है अकार्बनिक ठोस हो। ऑप्शन नंबर 4। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए देखा जाए तो कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो है यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यूरेनियम का। अगला प्रश्न है कि पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकालने वाला धुआं होता है, तो अमोनिया और ड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर 4। वायु में थोड़ी देरी रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो धातु है, तो धातु क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। वायु में कौन सी जो है नोबल गैस नहीं होती है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 रेडॉन नहीं होती वायु में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम जो होता है अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। आभूषण निम्न धातुओं में से कौन सा समान
ताप पर द्रव में रहता है। तो पारा जो होता है जो धातु है जो समान ताप पर द्रवावस्था में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न सबसे सख्त कौन है? सख्त माने कि मजबूत होता है तो हीरा हो जाएगा। निम्न से कौन से पदार्थ या खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग करते हैं? तो सोडियम जो है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य को परिरक्षण में करते हैं। निम्न गैस अश्रु गैस निम्न जो है गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं तो किसका लेते हैं? तो SO2 ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे में काम लाते हैं? तो एल्युमिनियम से ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को जो है क्या कहते हैं? इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। जल का स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल के स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का होना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस खनिज में से रेडियम प्राप्त करते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त करते हैं। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो होता है शोधन की करता है, शोधन अभिकर्ता अपमार्जक होता है। लोहे का विशुद्ध रूप क्या होता है? तो पीटवा लोहा जो है यह विशुद्ध रूप है, ये ध्यान रखिएगा। और ढलवा लोहा शुद्ध रूप हो जाएगा। कुछ धातु जो है ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं तो इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Al2O3 और ZnO। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोगुना हो जाता है। क्या? दोगुना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ होता है? तो MgCl2 होता है। क्या? MgCl2। सोना सॉल्ट के जमाव के लिए जो है MgCl2 जो है अच्छा पदार्थ होता है। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है। तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। चांदी वाला छोड़कर सब हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में जो है चांदी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि Cu, Zn और निकेल हो जाएगा। तांबे की मिश्र धातु कौन हो जाएगा? तो पीतल जो तांबा का मिश्र धातु ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो मुख्य घटक हो जाएगा चूना पत्थर, सीमेंट का मुख्य घटक है। क्विक सिल्वर एक और नाम क्या है? इसी को जब पारा कहते हैं क्विक सिल्वर को। यूरेनियम से क्या बनता है? तो यूरेनियम से देखा जाए तो बिजली बनता है, बिजली ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता होता है ऑप्शन नंबर 4। क्लोरोफिल स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो क्लोरोफिल स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन की मात्रा को। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः सभी लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो यह हो जाएगा पानी बनता है, पानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पारे का मुख्य हैश कौन होता है? तो पारे का मुख्य हैश देखा जाए तो सीने बार होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीने बार। शुष्क बर्फ सभी लोग जानते हैं, बार बार आते रहता प्रश्न। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा CO2 हो जाएगा। ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु निम्न से किसका उपयोग करते हैं? तो सल्फर का। किसका? सल्फर का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से विविध देखेंगे। भारत
डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसके किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लोरीन के कारण जल जाती है, ऑप्शन नंबर बी। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? तो संपीड़ित गैस छोड़ करके, संपीड़ित गैस, ऑप्शन नंबर बी। श्वेत प्रकाश को नाली में कैसे पैदा कर सकते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में जो है यह तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं श्वेत प्रकाश। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर, और जो है हाइड्रोजन तो संलयन हो जाएगा, लेकिन परमाणु दिया जा रहा है तो विखंडन हो जाएगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका जो रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, यह होता है मुनालोज, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, जबकि यूरेनियम, रेडियम और थोरियम यह रेडियोधर्मी तत्व है। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर या रूप दिया जा सकता कौन हो जाएगा? तो सुन्ना में हो जाएगा, सुन्ना में, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या होता है? तो ये हो जाएगा नीले लिटमस पत्र को जो है लाल बना देता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड नहीं है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घी जो है कोलाइड नहीं है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, किस लिए? टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग है, यह है तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर ये जो होता है जिप्सम होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जिप्सम होता है। कैल्शियम जो है CaSO4 हाफ H2O जो होता है जिप्सम होता है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को दोस्तों यहाँ पे मिलान करना, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। दिया गया है कि एस्पार्टेम, तो एस्पार्टेम जो हो जाएगा आपका कृत्रिम मधुरक हो जाएगा, कृत्रिम मधुरक। फ्रेयन, तो फ्रेयन आपका हो जाएगा परिशीतक के रूप में। नियोमिन, तो नियोमिन आपका हो जाएगा संश्लेषित रबर। और बेनाड्रिल, तो बेनाड्रिल आपका हो जाएगा प्रतिहिस्टेमिन, यानी कि 2। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जब लोहे और की कील जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, तो ऐसी स्थिति में निर्मित होता है तो कील का भार बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह क्या है? तो उसे जो कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चांदी का प्रयोग करते हैं। अभिक्रिया की दर कब बढ़ेगी? तो जब जो है निकाय का दबाव बढ़ने लगेगा तब अभिक्रिया की दर बढ़ती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तभी मैंने बताया कि यह नाभिकीय संलयन पर काम करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो बी हो जाएगा अनियंत्रित संलयन पर, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वाटर गैस का मिश्रण होता है, तो CO+H2 का, वाटर गैस CO+H2 का मिश्रण होता है। मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थों पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह आसवन कहलाती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आसवन। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करता है? तो यह जो उत्सर्जित करता है यूरिक अम्ल के रूप में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, यूरिक अम्ल के रूप में। 2 रंगहीन गैसों के मिश्रण करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस कौन सी होती है? तो NO+O2 होता है, NO+O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबुन में आमतौर पर विधि नोबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है?
तो रोगाणुरोधक को रूप में करते हैं। रोगाणुरोधक के रूप में जो आमतौर पर जो है विथिओनल का प्रयोग जो है करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल्ड जो है कंडीशन में स्थिर नॉन डिकोलिजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एस्पार्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एस्पार्टम। 100 गुना अत्यधिक मीठा होता है, निम्न से किसका क्वथनांक सबसे अधिक हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 100 गुना अधिक मीठा होता है, निम्न से किसका जो है क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो ये हो जाएगा H2O जल का। आधुनिक रसायन का शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो लेबोजियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट लेबोजियर को। लिखा गया कि ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किसका बना होता है? तो ट्यूबलाइटों में जो है प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किसका बना होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आपका इसका राइट। ये जो ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला जो ग्लास होता है ये किसका बना होता है? तो सिलिका और बोरोनाइट ऑक्साइड का होता है। सिलिका और बोरोनाइट ऑक्साइड का। आगे प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी जो किस गैस रिसा हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुआ था? तो ये 1984 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ ½ इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा? तो शीघ्रता से ठंडा करेगा तो 25% नमक तथा पानी का घोल। ऑप्शन नंबर बी। मिर्च बछौर का एक दंगा नियंत्रण दुर्सातक में मुख्यतः होता है। तो ये जगह कैपवेसियन में। मिर्च बछौर एक दंगा नियंत्रण दुस्साहक मुख्यतः होते हैं तो कैपवेसिस में। दीमक जो होता है नियंत्रण में किस पीड़क जीवनाशी का प्रयोग करते हैं? तो एल्ड्रीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट एल्ड्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है? तो सोडियम क्लोराइड जो है सभी लोग जानते हैं कि नमक सत्याग्रह प्रयुक्त होता है। नमक सत्याग्रह चलाया गया था आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा। यौगिक K2O का सही नाम क्या होगा? तो पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। K2O पोटेशियम ऑक्साइड। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण NH3 की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा 0 हो जाएगा। जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? तो यह H3PO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव होता है। तो सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव क्या होता है? तो कार्बन होता है। सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तरल का दबाव बढ़ने से। ऑप्शन नंबर बी। सही संबंध कौन सा है? तो सही संबंध कौन सा है? तो सही उत्तर देखा जाएगा तो इसका हो जाएगा कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ऑप्शन नंबर सी। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को क्या कहते हैं? तो इसे जो है सहसंयोजक बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सहसंयोजक बल। दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक होता है कि बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? प्रेशर कुकर जो है क्योंकि खाना पकाने के लिए कम समय लगता है, इसके कारण क्या होता है? क्योंकि ये पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इसके कारण जो है भोजन जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। पानी की
बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती, इसका कारण क्या है? तो चिपकने वाले बल की कमी के कारण जो है ये नहीं चिपकता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि साबुन का बुलबुला किससे कहा रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण यानी कि इसी को जो इंटरफेरेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा व्यतिकरण के कारण जो है साबुन का बुलबुला रंगहीन दिखाई देता है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है, तो क्या होगा? तो किसका क्रिया के प्रभाव के कारण? ऑप्शन नंबर 4। घड़ी में क्वार्टरी क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित होता है? तो पीजियो इलेक्ट्रिक प्रभाव। पीजियो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर जो होता है घड़ी में जो क्वार्टर क्रिस्टल का कार्य करना आधारित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है किस पे? तो नाभिकीय जो संलयन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4। और परमाणु बम कहेगा तो नाभिकीय विखंडन पर। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर के रूप में करते हैं? तो मॉडरेटर के रूप में जो ग्रेफाइट, पानी और भारी पानी तीनों का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो है यह जो है इसमें मैराथन था जो आपका केमिस्ट्री का यहाँ पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।